सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज मैं पुनः देश में चल रहे एक बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दे यूजीसी के बाद के हालात परिस्थितियों पर आप सबसे अपने विचार साझा कर रहा हूं। साथियों, इस मुद्दे ने खास तौर पर सवर्ण समाज को और अन्य अब व्यवस्था के अनुसार जो ओबीसी और एससी एसटी अल्पसंख्यक ये सब जो व्यवस्था बनाई गई है, वैसे तो हम तो समस्त मानव को मानव मानते हैं, उसको जात पात के नज़रिए से हम नहीं देखते हैं। मेरा मानना है जात पात केवल शादी विवाह तक सीमित रहे और इसके अतिरिक्त हम सब एक दूसरे के इष्ट मित्र हितैषी शुभचिंतक हैं और वास्तव में हैं। कहीं किसी भी रूप में समाज में कोई जातिवाद नहीं है, इस बात को मैं टंगे की चोट पर जो है कह सकता हूं। लेकिन एक चूंकि सरकार जो है आज़ादी के बाद से ही इस जातिवाद का जन्म हुआ। 1947 में आज़ादी के बाद हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के बहुत ही आर्थिक रूप से विपन्न शोषित लोगों की उन्नति और प्रगति के लिए और उसमें जातीय व्यवस्था के दृष्टि से जो है दलित समाज के उन्नति के लिए उन्होंने 10 साल के लिए एक आरक्षण की बात की थी। हालांकि गलती वहीं पर हो गई थी। जिस तरीके से हम लोग जो है देखिए गांधी जी के तमाम नीतियों की आलोचना करते हैं, आज मैं उसी बात को कहते हुए कहना चाहता हूं कि काश उसी समय आरक्षण व्यवस्था में समाज का 3 रूपों में वर्गीकरण हो गया होता। एक आर्थिक रूप से संपन्न, एक मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से विपन्न। अब आर्थिक रूप से विपन्न में चाहे जो जाति होती तो आज जो है हम लोग 70-80 सालों के बाद भी जो आरक्षण की व्यवस्था पर यदा कदा बहस हो रही है, चर्चा होती है, प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, यह न उठ रहा होता और देश का एक बहुत बड़ा तबका आज मध्यम वर्गीय और उच्च श्रेणी की में जो है जा चुका होता। अगर एक स्पष्ट ऐसी आरक्षण व्यवस्था बनी होती कि एक परिवार के एक व्यक्ति को आरक्षण मिलेगा और बाकी अन्य लोगों को वह अवसर दिया जाएगा। लेकिन गलती क्या हुई कि जो है आज जो आरक्षण का लाभ लेकर के आगे बढ़े, उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, परिवार के अन्य लोगों को आरक्षण का लाभ दिलवाया और अपने प्रभाव के बल पर जो है ये सब कुछ जो है हासिल किया और जो वास्तव में गरीब था वो गरीब ही रह गया और आज भी उसकी यही स्थिति है। खैर, हम बहुत ज़्यादा उस ओर न जाते हुए हम यह बात कहना चाहते हैं कि जो यूजीसी का बिल आया, इस बिल ने जहां संपूर्ण सवर्ण समाज को संगठित किया, वहीं समाज के अन्य वर्गों के लोगों के मन में भी जो है एक यक्ष प्रश्न जो है डालने का काम किया। जो वास्तव में समाज के जागरूक नागरिक हैं, जो प्रबुद्ध हैं, उन लोगों ने इस बात को जो है माना कि सरकार ने इस मुद्दे पे ओटो की राजनीति किया है। जिस तुष्टीकरण की बात सरकार जो है करती चली आ रही थी, आज इस सरकार ने उसी तुष्टीकरण की नीति पर यह यूजीसी का बिल लेकर के आई है। लोगों के मन में मस्तिष्क में एक बात की फीडिंग हो गई कि पहले देखिए कि धार्मिकता के आधार पर इन लोगों ने समाज का वर्गीकरण किया। ठीक है, अच्छे मुद्दे उठाए, मैं स्वयं भी उसमें साझीदार रहा हूँ, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में जो है हमारे देश को आज़ादी जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और हमारे देश से अलग कट करके जो है इस धर्म के आधार पर जो है अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। ये मैं भी आज भी टंके की चोट पे इस बात को जो है कहता हूँ। और कहीं ना कहीं जो है हमारी सरकार इन सब मुद्दों पर जो है, सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दों पर आगे बढ़ी। लोगों के मन में भाव जागृत हुआ है कि राष्ट्रवाद के मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, लोगों की पसंदीदा पार्टी जो है बनी। लेकिन जब आज एक बात लोगों के बीच में चल रही है, जो चर्चा इस पे हो रही है कि पहले धार्मिकता के आधार पर लोगों के मन भाव में जो है इस प्रकार के भाव पैदा करके
वोटों की राजनीति के तहत जो हम लोग तुष्टीकरण की नीति का आरोप दूसरे दलों पे लगाते हैं, उसी तुष्टीकरण के सिद्धांत के तहत भारतीय जनता पार्टी ने समाज के एक बड़े तबके को अपने साथ जोड़ने का काम किया। अब चूंकि जो है वो तबका अब उस आधार पर संगठित नहीं हो रहा, तो इन्होंने एक और बड़ा गेम खेलने का काम किया, जो एक गलत आंकड़ा हमारे समाज में प्रसारित किया जाता रहा है कि सवर्ण समाज की आबादी जनसंख्या बहुत कम है, और कहीं न कहीं सवर्ण समाज के लोग जो है, चाहे सनातन के लिए चाहे राष्ट्र के लिए, इनका चाहे जितना आपने शोषण किया, इनको आपने जो है तिरस्कृत किया जो है, फिर भी ये जो है इनके सामने एक लक्ष्य रहा राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, सनातन, देश की समृद्धि और विकास। इस प्रकार के मुद्दों के साथ यह तबका आपके साथ लगातार जुड़ा रहा है। लेकिन अब की बार जो आपने गेम खेला कि जो है ये तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा, एक जो लोग पीडीए के नाम पर और अन्य जाति वर्ग के नाम पर समाज को का एक बड़ा तबके का वोट हासिल कर रहे हैं, उनको कैसे डैमेज किया जाए, उनको डैमेज करने के लिए आप यूजीसी का बिल लाए, और यूजीसी के बिल के माध्यम से आपने यह कल्पना भी नहीं किया होगा कि जो है जो सवर्ण समाज, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, भूमिहार है, कायस्थ है, वैश्य है, ये सब जो है स्वतः अपने आप में विभाजित है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, हम बड़े तो हम बड़े का भाव ये सब रखते हैं। ये कानून लेकर के आओ, इसके नाम पर जो है हम इनको जो है गरियाएंगे। एक समय था कि जब मायावती की पार्टी के लोग, बसपा के लोग जो है गाँवों में सभा करते थे, और चूँकि हर जाति बिरादरी के लोग जो है हर गांव में होते हैं, और ब्राह्मणों और क्षत्रियों को, भूमिहारों को जो है, कायस्थों को, पूंजीपतियों, वैश्यों को जब वो अपने मंच से जो है गाली देते थे, तो उनके सुनने वाले खूब ताली बजाते थे, जो है वाह वाह, हमारे नेता ने जो है आज खूब पंडित जी को गरियाया, जो है आज उनकी ब्राह्मणवादी नीति पर खूब जो है गरज करके जो है बोला, कुछ नहीं कर पाए, जो है लोग सुन करके जो है चले गए। इसी में वो प्रसन्न होता था। तो इस प्रसन्नता के आधार पर जो है यह समाज जो है उनके साथ जो है जुड़ा रहा, और उसके बदले में उनको भी उसका वोट मिलता रहा। लेकिन उस समाज ने भी यह महसूस किया कि केवल और केवल हम लोगों को ये लोग जो है विरोध करके, एक वर्ग संप्रदाय का विरोध करके और हमारा वोट हासिल कर रहे हैं, हम उसमें स्वयं कितना तरक्की कर रहे हैं, इन सब कारणों से जो है जब समाज में एक जागृति आई, तो उस जागृति का असर जो है कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी यह महसूस किया कि धर्म की गोली के आधार पर जो है अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, राम मंदिर भी जो है बन गया है, और जो हमारा एजेंडा था, कुछ एक और एजेंडे जो है हैं, उस सबको जो है देखते हुए, तो मेरा निजी मत है, संभव है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मोदी जी के नेतृत्ववादी संगठनकर्ताओं ने सोचा कि इस एजेंडे पर आप काम करो, इस तरीके से जो है चलो, तो प्रधानमंत्री जी आप बीपी सिंह जी की राह पर चलें। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सवर्ण समाज को जगा दिया, जो सवर्ण समाज वास्तव में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं था। वो चाहे आप कुछ भी करो, बस आप जो है भारत माता की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय बोल देते थे, बस इतने में वो प्रसन्न हो जाया करता था और आपके साथ जो है खड़ा था। लेकिन जब अब की आप यूजीसी का बिल लेकर के आए, तो अब उसने कहा कि ये तो बहुत हद कर दी, आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की योजना बनाने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से भगवान शिव के मस्तक पर अगर कोई ईंटा मार दे, तो आज भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया है। आज सवर्ण समाज जागृत हुआ है। अब सवर्ण समाज केवल यूजीसी के बिल की ही बात नहीं करेगा, अब आरक्षण की भी बात करेगा। बहुत हो गया, जाति के आधार पर जो है आप एक जाति वर्ग एक बड़े समाज को जो है, आप क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं है, क्या क्षत्रियों में गरीब नहीं है, भूमिहारों में गरीब नहीं है, कायस्थों में गरीब नहीं है? चल के देखिए कि जो है मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का किस तरीके से भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन वो समाज की विकास की मुख्य धारा में इसलिए नहीं लाए जा रहे हैं क्योंकि उनका अपराध है कि उन्होंने सामान्य जाति में क्यों जन्म ले लिया। तो अब इस सामान्य जाति ने भी यह संकल्प ले लिया है कि अब हम अपने अधिकारों के लिए बात करेंगे, अब हम सच की बात करेंगे। और सच की बात में जो है
आप समझ लीजिए, हम केवल 15% नहीं हैं, हम पूरे देश में 35 से 40% के बीच हैं। अब इसी को जगाना है, और इसमें मैं फिर से जो है, जो लोग इस अभियान को जन अभियान बना रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, साथियों अभी राजनीतिक बात इसमें न करो। अभी हम लोगों को अपने मुद्दे पे बात करना है, और अब हम लोग बार्गेनिंग करेंगे। हम केवल यूजीसी ही बिल नहीं, बल्कि अब हम आरक्षण की भी समीक्षा की बात करेंगे, और आपको करना पड़ेगा। जो सच की बात करेगा, जो वास्तविकता की बात करेगा, वो देश पे राज करेगा। अब ये तुष्टीकरण के नीति के साथ राज करने वालों का जमाना जाएगा और नया जमाना आएगा। इन संकल्पों के साथ मैं समस्त देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जाति, पंथ, मजहब, क्षेत्र, भाषा, प्रांत की मानसिकता से ऊपर उठो, सशक्त राष्ट्रवाद की परिकल्पना को साकार करो। एक एक नागरिक का विकास, समता और समानता की बात और समान नागरिक संहिता की बात होनी चाहिए। हमारा देश अब इक्वलिटी मांग रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून मांग रहा है, समान नागरिक संहिता मांग रहा है। जब समान नागरिक संहिता हमारे देश में लागू हो जाएगी तो स्वतः ही इस प्रकार की तमाम बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। आइए, हमारे अमर शहीदों ने जिस आज़ाद भारत का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने में आप हम सभी लोग अपनी सेवाएं समर्पित करें, गलत का विरोध करें और सच का साथ दें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।